अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाफिज़ाबाद एंड कसूर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड आई होप सो कि आप लोग भी अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम अदनान। एज यू ऑलरेडी नो के कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट और एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। चले ऑडियंस हमें जब कनेक्ट कर ले, ज्वाइन कर ले, then I'll properly start. लेकिन उससे पहले, before everyone joins in, I would like to open the class assignment section और वहाँ ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने सबमिशन आई बिलीव काफ़ी कम आई हैं, बट स्टिल आई वांट टू सी कि कितने लोगों ने सबमिट की है, ऑल्दो आई बिलीव कि सबमिशन काफ़ी कम है। ओके जी, 7 सबमिशन आई हैं। सो इन 7 सबमिशंस को खोल के देख लेते हैं और बारी बारी इनको एवेल्युएट भी कर लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कैसा काम किया है। सो वालेकुम सलाम तस्नीम। अहमद भट्ट को देख के मुझे डिस्प्ले याद आते हैं और डिस्प्ले याद आए तो मुझे स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा करना होता है। सो वालेकुम सलाम सायरा। वालेकुम सलाम मोहम्मद आसिफ। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस मैं जो है ना वो आप लोगों की परफॉर्मेंस से चाह रहा हूँ कि मैं मुतमिन हो जाऊँ, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुतमिन ना हूँ। चलें जी, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ फ्रॉम मोहम्मद यानी इरफान दानी की तरफ से है। ओके, मैंने 4 आफ्टर का बोला था, तो अदनान ने जस्ट एज टोल्ड काम तो किया है। बट अदनान, आपने जो ये सिलेक्शन लिया, आई कैन सी वाइट बैकग्राउंड थ्रू इट, जो इसमें से आपने रिमूव करने की कोशिश की है। प्लस अगर आप इस इमेज को देखें तो दिस इमेज फील्स लाइक ये बैकग्राउंड में डिज़ाइन में ब्लेंड हुआ हुआ। ये इतना शार्प नहीं है इसका बंदे का सिलुएट जितना इस फीमेल का सिलुएट शार्प है। इवन कि आई कैन सी के इसके बाजुओं की पिक्सेलेशन और ये वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। फिर ये दरमियान में वाइट बैकग्राउंड, तो क्या आप बालों के दरमियान से रिमूव करना बिल्कुल भूल चुके हैं। दीज थिंग्स आर गिविंग एन आइडिया जैसे ये एडिट किया गया है। अदर देन जो ये बात है बर्ड्स की, तो दे लुक फाइन। बट यहाँ पर आपका जो ये डिज़ाइन है, गिव्स अ फीलिंग के थी जैसे इट इज़ स्पेसिफिकली आपने खुद बंदा ऐड किया। यहाँ से देखने से भी थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, अगली बात थी शायद बोट ऐड करने की भी, वो नहीं मैंने चेक की। हाँ, आपने बोट भी ऐड की है। ओके, बोट ऐसे लग रहा है जैसे पानी के बिल्कुल ऊपर जो है ना वो सरफेस पे आपने रख दी हुई है। यू कैन क्लियरली सी वाइट एजेस अलोंग द बोट। ठीक है, वाइट एजेस मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। पानी के अंदर वो ब्लेंड होती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इट फील्स लाइक इट इज़ फ्लोटिंग, नॉट इवन फ्लोटिंग, इट इज़ जस्ट प्लेस्ड अबव द वाटर। तो इसको सिर्फ और सिर्फ इतना कर देना काफ़ी नहीं होता। परफेक्शन अचीव करने के लिए आपको चीज़ों को प्रॉपरली ब्लेंड इन भी करना पड़ता है। यहाँ से मे भी देखने पर लग रहा हो और जूम इन करने पे वाज़े तौर पे अंदाज़ा हो रहा है कि यू हैव एक्चुअली
एडिट द इमेज, और उसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाइट वाइट बैकग्राउंड भी साथ साथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एजेस जो कि आपने रिमूव करते हुए छोड़ दिए हैं। अगली बात कर लेते हैं जी रेबेलियन के पोस्टर की, चेक वगैरह के। तो यहाँ आपका टेक्स्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ हुआ है, नॉट श्योर ऐसा आपने क्यों किया है। हालांकि ये टेक्स्ट वाली चीज़ जो है ना कतन नहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज, जो आपके डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, चलें, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ रिमूव कर दिया, बट ये जो आपने यहाँ किया है इसकी मुझे कतन कोई समझ नहीं आई। क्या आपने पेन टूल से लेके ये विंडोज़ बना दी हैं, या ये जो भी विंडोज़ थी या जो भी कुछ था। या कॉपी पेस्ट किया है, आई एम नॉट श्योर। अगली असाइनमेंट चेक कर लेते हैं बुशरा की। बुशरा, वेरी पिक्सेलेटेड इमेज। आपने ये जो इमेज यहाँ इस्तेमाल किया है बहुत पिक्सेलेटेड है। एंड इन टर्म्स ऑफ द बोट, अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई। वालेकुम सलाम टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अगर बुशरा आप सुन रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप नहीं सुन रही, क्लियरली सेड कि आपने 8 इमेजेस जो है ना वो अपलोड करने हैं। तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। 4 इमेजेस अपलोड करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहे हैं 2 इमेजेस। ये डिटेल्स को आप लोग जो मिस कर देते हैं, नॉट श्योर व्हाई इज इट सो। मुझे इसको प्रॉपरली जूम इन करके देखना था। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत डाउन है, ये भी बहुत पिक्सेलेटेड है, इवन इसके बाजू भी पूरे नहीं है। बोर्ड के अंदर भी सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें लग रही हैं। ऑल द बोर्ड प्लेसमेंट इज बेटर देन द प्रीवियस वन, जिसके अंदर ब्लेंड इन होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। और आपने जो रिबेलियन वाला लिखा है, तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर के why is there a white background behind the image, and why is even there a white color in the rising and rebellion। ये भी मुझे लग रहा है आपने कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, रादर देन कि आप उसके ऊपर टेक्स्ट खुद लिख लेती। अगर बुशरा आप मौजूद हैं तो काइंडली प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 बेसिक मिस्टेक। आई एम लिटरली शॉक्ड टू से इट कि आपकी ने कि शायद आपने वर्डिंग भी इंटरनेट से या कहीं से इमेज से ले ली है, और फिर आपने प्रॉपरली इमेज उठा के दीवार के ऊपर लगा दी है विद द बैकग्राउंड, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स, चलें आप दोनों की होगी ग्रेडिंग। नेक्स्ट कम्स मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपने जो किया तो क्या किया कि आपका परिंदा भी सफ़ेद, आपने यहाँ पर जो बैकग्राउंड रिमूव किया, इट क्लियरली शोज के कुछ चीज़ें बार बार कॉपी होके इधर, मतलब इतना ये इवेंट टेक्सचर नहीं लग रहा जिस तरह बाकी लोगों ने किया था। ओके, आपने फीमेल, रनिंग फीमेल ऐड कर दी। आई एम नॉट श्योर इफ दिस अ प्रॉपर प्लेस जहाँ कोई रनिंग करे, बिकॉज इट इज ऑल पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे पथरीले ट्रैक पे कौन करेगा? और फिर ये जो आपने यार्ड ऐड कर दी है, आपको लगता है कि पूरे का पूरे इमेज के अंदर कहीं रोशनी नहीं है, तो इसके ऊपर रोशनी कहाँ से आ रही होगी? दिस इज वेरी वेरी ऑड। मतलब बंदा थोड़ा इतना सोच लेता है कि सनसेट का टाइम है, तो स्पेसिफिकली इस बोर्ड के ऊपर रोशनी कौन डाल रहा होगा? मोहम्मद आसिफ, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई फीडबैक जो मैंने आपको दी है कि ये क्या आपने सोचा कि यहाँ पे परिंदा भी वाइट है? आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे सिलहट में टोटल ब्लैक हैं। आपका परिंदे के ऊपर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हेलीकॉप्टर वाला स्पेशल सर्च लाइट मार रहा है। तो आपने जो पीछे यार्ड ऐड किया उसके ऊपर भी इतनी रोशनी लग रही है, इतनी रोशनी पड़ रही है कि दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों पे ही रोशनी पड़ती है, एक परिंदा और एक कश्ती। जी मोहम्मद आसिफ, आर यू देयर? चलें जी, इफ़ ही इज़ देयर एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग तो रिस्पॉन्ड कर देंगे, अगर मौजूद नहीं है तो हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। अगेन वही चीज़, द बेसिक सेंस इज मिसिंग। कभी दीवार पे मैं अगर पोस्टर लगाऊं, मेरी नीली दीवार हो, मैं उसके ऊपर सफेद बैकग्राउंड के ऊपर पोस्टर क्यों लगाऊंगा? ये तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग बैठे हुए क्लास के अंदर या बाद में ये वीडियो देखेंगे, ये तमाम लोगों के लिए जो है ना, वो एक लाइफ लेसन कह लें डिज़ाइन के हवाले से, कि ये हरकत कभी नहीं करनी कि आपके डिज़ाइन के ऊपर पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है या किसी और कलर का बैकग्राउंड आ रहा है और आपने उसके ऊपर लगा दिया हो। ठीक है, ये जिंदगी में दोबारा मैं कभी ना देखूं आप लोगों की तरफ से। दिस शुड नॉट एवर 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 हैपन अगेन। चलें जी, नेक्स्ट आपकी ग्रेडिंग की बात कर ली जाए। आपको पता चल गया कि इस बेसिस के ऊपर मैंने जो है वो ग्रेडिंग में ये वाला मामला किया। ये डिज़ाइन की एक वेरी बेसिक सी चीज़ है।
ये ना आपको याद रखना होगा कि जब भी कभी आप लोग फोटो एडिटिंग कर रहे हो या फोटो मैनिपुलेशन कर रहे हो, नेवर एवर 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 यूज अ डिजाइन जिसके पीछे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपरली वाले तौर पे शो हो रहा हो। ठीक है, ये काम कभी भी नहीं करना आप लोगों ने। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग जब डिज़ाइन एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर सीमलेसली ना एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट होती नज़र आए, ब्लेंड होती हुई नज़र आए। अगर आप लोग यूं वाइट बैकग्राउंड के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर कुछ ऐसे लगेगा जैसे कि किसी बंदे ने कोई चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर चिपकाई हुई है। इसलिए आप लोगों ने ये वाला काम कभी भी नहीं करना। सो इसकी भी मिस्टेक्स आपको पता चल गई। मोहम्मद तस्नीम की बात कर लेते हैं। मोहम्मद तस्नीम, आई एम नॉट श्योर आपके बिफोर एंड आफ्टर के अंदर भी वाइट कलर का ये गैप क्यों आ रहा है। लाइक कल मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको लेक्चर में समझाया था कि आप मैथमेटिक्स को यूज़ करके बड़े आराम से चीज़ों को साइजेस को डबल कर सकें ताकि आपको ये वाला प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन येट अगेन वो चीज़ समझाने के बावजूद भी यू वर अनएबल टू इम्प्लीमेंट इट, या शायद आपने गौर ही नहीं किया कि पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा तो क्यों आ रहा है। सारी की सारी बात जो है ना, मैं आप लोगों से दोबारा जो है ना इन असाइनमेंट्स को छोड़कर आज का लेक्चर फिर उसी चीज़ पे हो जाना है कि अटेंशन टू डिटेल। आप लोग जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि जब मैं एक चीज़ को सब बनाने जा रहा हूँ या मैं उसको सामने एक दूसरे के सामने रख के प्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो वो अच्छी होनी चाहिए। कोई मेहमान आए तो क्या हम, नहीं पोस्टर ऐसा नहीं होता। ठीक है, असल में हमारा मसला ये है, हमने हमेशा जो है ना आमिल बाबा हजवेरी के पोस्टर देखे हैं, हमने किसी उर्स के पोस्टर देखे हैं। ठीक है, हमने किसी स्टेट ड्रामे के पोस्टर लगे हुए दीवारों पे देखे हैं। तो हमारे में ना वो बीइंग पाकिस्तानी, हमारे अंदर वो डिज़ाइनिंग की वो चीज़ पैदा होती नहीं है कि भाई पोस्टर डिज़ाइन की या इस तरह दीवार पे कोई चीज़ लगी हो तो वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कसूर आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों का हो और मैं अगर असाइनमेंट खोल के देखूं, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी, हाँ मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी ना कि रिक्वायरमेंट्स को देखकर भी आप लोगों को चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है। तो वो मैं ज़रा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने असाइनमेंट के अंदर यहाँ लिखा हुआ था जी, एड अ ची गुवेरा म्यूरल, म्यूरल ये देखा था आपने, म्यूरल और पोस्टर ऑन द वॉल। अब आप में से किसी बंदे ने गौर नहीं किया होना कि म्यूरल क्या होता है। आप में से सिर्फ इतना को बंदा म्यूरल मीनिंग लिख देता ना तो आपको समझ आती थी मैंने क्या मांगा है आपसे। म्यूरल क्या होता है जी? अ पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, डायरेक्टली ऑन अ वॉल। अब आप जब दीवार के ऊपर डायरेक्टली कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको लगता है कि उसके ऊपर हम पहले चिट्टा बैकग्राउंड मारेंगे और उसके ऊपर कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये वो जो अटेंशन टू डिटेल की बात थी ना, क्योंकि मैंने आप लोगों से आज से कुछ दिन पहले भी बात की थी कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ज़रा एक दफ़ा उसको देख लिया करें आप सबमिट क्या करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं दो किस्म की फीडबैक दिया करूंगा आपको। अभी चूंकि आप लोग जब नए थे, चीज़ों को सीख रहे थे, आपने ज़िंदगी में पहली पहली दफ़ा चीज़ें देखी थी, तो तब मैंने आपको कहा था मैं ट्रेनर के तौर पे फीडबैक दूंगा। ठीक है, बट मैंने आपको कहा था देयर वुड बी अ टाइम या कभी कभी मैं असाइनमेंट्स के ऊपर बीइंग अ डिज़ाइनर भी फीडबैक दूंगा जिसमें मैं इस चीज़ का कतर ख्याल नहीं रखूंगा कि आप लोगों ने कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं। आई वुड प्रॉपरली क्रिटिक। लेकिन जी ये बात मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ। हर चीज़ की एक हरमत होती है या हर चीज़ की एक इज्जत होती है या उसका मकाम होता है जो कि उसको राइटफुली देना चाहिए।
इवन कि नमाज के मामले में भी है ना कि आप अच्छे तरीके से नमाज पढ़ें, ठीक है, अल्लाह आप ही कबूल करता है। अगर आप नमाज को प्रॉपर हक से अदा नहीं करते तो वो आपके लपेट के आपके मुंह पे दी मार दी जाती है, ठीक है। इस तरह इतनी सख्त बात भी हुई हुई है आपके अमल के अगेंस्ट, अगर आपने वो ठीक नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लोग किसी असाइनमेंट को इस तरीके से सबमिट करें तो एनी वन वुड सी इट एंड से कि जी वंडरफुल सबमिशन। मैंने भी आपको पहले कहा था मैं फीडबैक ट्रेनर के तौर पे भी दूंगा। फीडबैक ट्रेनर के तौर पे ये थी कि मैंने आपको तरीका समझाया, आपको ये अवॉइड करना चाहिए इस तरह के स्पेसेस और ये वो, मतलब राइट वाला इमेज जो है वो लेफ्ट बिफोर वाला इमेज आफ्टर वाले इमेज से नीचे है, आफ्टर वाला इमेज बिफोर वाले इमेज से ऊपर वो गया हुआ है। अब अगर मैं इस असाइनमेंट की सबमिशन के ऊपर फीडबैक दूँ ना आपको एज अ डिज़ाइनर, तो मैं पकड़ूंगा ये डिज़ाइनर को रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। मेरी उस बंदे से, आप मोहम्मद तस्नीम, डो नॉट टेक इट पर्सनली, मैं आपको जनरली क्लाइंट्स के बेसिस के ऊपर समझा रहा हूँ। आप किसी को भी डिज़ाइन की सबमिशन ऐसी दिखाएंगे ना तो उसके जहन में पहली चीज़ ये आएगी, ये अपने आप को डिज़ाइनर कहता है, इसको खुद चीज़ जो है वो सामने सबमिट करवाने की जो है ना तरीक़ाकार पता नहीं है। तो मैं अब इसके डिज़ाइन की तो बाद में बात करूँ, जिस तरीके से इसने मेरे सामने पेश किया है वो कितना बुरी। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल और एक सोशल एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने कोई बंदा खाना रखता है, ठीक है, और खाना रखने के बाद, ठीक है, वो रोटी आपके सामने रखने के लिए फेंक जाता है, आपको कैसा लगेगा? अभी उस खाने का टेस्ट अच्छा है या बुरा है आपने उस पर तो बाद में कोई जजमेंट पास करनी है। कोई बंदा आपके सामने सिर्फ रोटी फेंक दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो दिस इज द सबमिशन जो कि आप मेरे सामने कर रहे हैं। एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप लोग जब असाइनमेंट में भी सबमिशन कर रहे होते हैं तो आप जान छुड़ाने के लिए नहीं कर रहे होते, आप चीज़ को प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करके मेरे सामने लेके आ रहे हैं। अब मैं अगर इसको प्योरली एज अ डिज़ाइनर देखूँ ना तो मैं कहूँगा यार ये कौन बंदा है जिसने ऐसी उठा के चीज़ सबमिट कर दी है। अगर मैं आपको इसको ट्रेनर के तौर पे इस असाइनमेंट की सबमिशन देखूँ तो मैं कहूँगा यार इस बंदे ने इतनी एफर्ट की है, ठीक है, इस बंदे ने जो जो सारे के सारे मैंने काम किए वो भी किए हैं, बट एंड में ये सबमिशन के मामले में मार खा गया, ठीक। तो मुझे मेरे जहन में आपकी वो जो 1.5 घंटे की मेहनत है ना उसका असर कम जहन में रहेगा, आपकी जो सबमिशन का अंदाज था उस वो ज़्यादा मेरे जहन में रह जाएगा। वाई? बिकॉज क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और एट दी एंड जो है वो आपको उसके जो फीडबैक में मिलने की चीज़ क्या मिल रही है कि आपने प्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं किया। तो इसलिए बीइंग अ डिज़ाइनर यू हैव टू मेक श्योर कि आप चीज़ों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रखें। क्यों ऐसे होता है कि आपके घर कोई दावत हो, लोग मेहमान वगैरह आए हो, तो आप इवन के सलाद के पत्ते भी जो है वो भी सजा के सामने रखते हैं, हालांकि क्या है उसको उठा के खा ही लेना ना हमने। लेकिन वाई हम सजावट पे क्यों फॉर करते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, देख के अच्छा लगे। आपके सामने एक कमरे में गंद पड़ा हो, आपको आप दिल के आप कहें कि यार ये क्या इसने गंद मचाया हुआ है, ठीक है, उसी जगह आप उसी कमरे के अंदर चीज़ें तरतीब से पड़ी हुई हो, अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, आप उस कमरे में एंटर हो, आपकी फीलिंग ये रहता होगी। सो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि अटेंशन टू डिटेल जो है उसको आप लोगों ने अपने जहन में लाजमी रखना है। अंडरस्टूड? ऐसा ना हो कि आपका बनाया हुआ डिज़ाइन जो है उसके ऊपर बाद में कोई बात करे और उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर पहले बात हो जाए। आई हेट टू से इट, जो मैंने फीडबैक आपको ये एग्जांपल दी है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने और आपकी इस्लाह के लिए है कि आप लोग चीज़ों को इस लिहाज से समझें कि योर प्रेजेंटेशन मैटर्स एज मच एज योर डिज़ाइन मैटर्स। सो आई कैन सी सम ऑफ द पीपल, मोहम्मद आसिफ की तरफ से एक गुस्से की स्माइली आई हुई है, एंग्री रिएक्शन आया हुआ है, एंड सायरा की तरफ से हंसी का। सो माई जॉब हेयर इज टू एक्चुअली नॉट ओनली आपको बताऊं कि आप लोगों ने करना क्या है, बट मैं आप में उन चीज़ों में जो बेहतरी की गुंजाइश है वो भी बताऊं। जहाँ कहीं ज़ुबान सख्त इस्तेमाल करनी पड़ेगी मैं वहाँ सख्त इस्तेमाल भी ज़ुबान करूँगा, और वो मैं डेफिनेटली करूँगा जब हम पोस्ट ट्रैक में काफ़ी आगे जा चुके होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद भी बेसिक 3 मिस्टेक्स के ऊपर जो है ना वो बहस कर रहे हैं।
अगर ऐसा होगा तो फिर लर्निंग तो कहीं ना हुई। इसलिए दिस फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो है ना वो चीज़ों को अच्छे तरीके से देखभाल के अपनी तरफ से सबमिट करें। ठीक है, मुझे ये फीलिंग आनी चाहिए कि आपने प्रॉपरली काम किया है, ना कि आपने काम से जान छुड़ाई है। हालांकि आपने प्रॉपर काम ही किया होगा, बट इस तरह का काम देख के मैं कहूँगा यार बस बंदे ने इतना भी गौर नहीं किया कि मैं चीज़ जो सामने लेके जा रहा हूँ तो मैं अच्छे तरीके से ले जाऊँ। अब इसके अंदर प्योरली प्रॉपरली डिज़ाइन के लिहाज से मैं फीडबैक देता हूँ। अगर मैं अब डिज़ाइन के लिहाज से फीडबैक दूँ तो प्रॉब्लम नंबर वन विद योर इमेज तस्नीम, यहाँ आई मीन आप आई गेस आपने ब्रशिंग की है। आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपने यहाँ पर ब्रशिंग की है, बिकॉज पानी का सारा सारा टेक्सचर जो है यहाँ गायब हो चुका है। अंडरस्टूड? आप देख सकते हैं यहाँ पर ईच एंड एवरी वन वॉचिंग दिस लेक्चर कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे पानी का टेक्सचर खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने प्रॉपरली क्लोन स्टैम्प सॉरी अवेयरनेस टूल कंटेंट अवेयर टूल यूज किया होगा उनके पास ये इशू नहीं आया होगा। फिर प्रॉब्लम नंबर टू, दिस फीमेल वुड हैव बीन मच नाइसर अगर वो सूरज के सामने होती। देयर वाज स्पेसिफिक रीजन कि मैंने यहाँ पर ये इमेज दी थी। अगर आपने सन खुद ऐड किया है, जो कि मुझे लग रहा है आपने खुद ऐड किया है, तो इट इज़ अ गुड इम्प्रोवाइजेशन। बट द प्रॉब्लम इज इस सन की रिफ्लेक्शन पानी पे कहीं नहीं पड़ रही। तो सामने वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जी आपने अगर खुद ऐड किया है, जो कि आपने खुद ही ऐड किया है, तो जब सूरज ज़मीन पर होता है ना तो उसकी रोशनी इर्द गिर्द के बादलों में पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं सूरज जो है वो बादलों के पीछे है, तभी रेडिश शेड आ रहा था। अगर सूरज बादलों के आगे हो तो येलो शेड भी आता, तो वो वाली कलर की डिटेल भी नहीं है। प्लस दिस वुमेन इज सो हाई अप कि वो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इट हैज बीन पेस्टेड हेयर। फिर परिंदे का साइज आप खातून से मिलाएं ना, तो या तो परिंदा बहुत बड़ा है या खातून बहुत छोटी है। ठीक है, क्योंकि आपने जो परिंदे ऐड किए हैं आपने उनका साइज इतना बड़ा रखा है कि ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है परिंदे और औरत जो है तकरीबन एक डिस्टेंस पे खड़े हुए थे, इसलिए ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल साइज के अंदर मौजूद है। अब ये वाली चीज़ें जो हैं आपके नॉर्मल सी चीज़ है, इसके अंदर बताने की चीज़ नहीं। जितनी जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतनी छोटी नजर आ रही होती है। अब मैं एक तस्वीर में आपको कहूँ जी मैं बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ, और एक में तस्वीर में कहूँ वो 200-250 फुट पीछे चले जाओ। जब दोनों में तस्वीर लूंगा तो आपका साइज एक कितना तो नहीं नजर आ रहा होगा कैमरे के अंदर। उसका मतलब ये है कि आपका डिस्टेंस जो है उसकी बेसिस के ऊपर साइज बड़े या छोटे होते हैं, आपने उसका ख्याल नहीं किया। तो इसका भी आपको बीइंग अ फोटो एडिटर ख्याल करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, या वो तमाम लोग जो असाइनमेंट या वीडियो देख रहे हैं कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी पिक्चर ईच एंड एवरी पॉइंट से ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा सिर्फ सिर्फ कि आपने करके लेके आना है। मेरा मकसद ये भी है कि वो इतनी परफेक्शन से हुई हुई हो कि किसी को देखकर अंदाजा ना हो कि ये पहले और बाद में एडिट हुई हुई है। वो इतनी परफेक्ट लगे कि कोई देख के कह ही ना सके कि जी बिफोर कौन सा था और आफ्टर कौन सा था। आई होप से आपको इस चीज़ की भी समझ आई हो। ओ आई एम सॉरी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये मैं इस साइज की बात कर रहा था। परिंदों का साइज आप फीमेल के लिहाज से देखें ना तो बहुत बड़ा है। अब आपको समझ आ गई होगी। प्लस यहाँ जो टेक्सचर है, ये जो टेक्सचर है ये आपने आई गेस ब्रशिंग की हुई है उसकी वजह से खराब हो गया। सूरज आपने खुद ऐड किया, दैट इज गुड। बट प्रॉब्लम है इसके सूरज ऐड करने पर पानी के ऊपर सूरज का येलो शेड कहीं भी नहीं है, ना ही बादलों के ऊपर। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। सिंस यू हैव अपलोडेड ओनली वन ऑफ देम, तो मैंने आपकी असाइनमेंट जो है रिटर्न कर दी है। देयर इज नो सेकंड सबमिशन। हालांकि जो ज़रा आसान थी उस पर अल्लाह जाने आपने क्यों नहीं सबमिट की। अगली बात कर लेते हैं जी नायाब खालिद की। सेम प्रॉब्लम विद योर डिज़ाइन। ठीक है, रेबेलियन राइजेस के अंदर भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन का फॉन्ट यूज़ कर लिया है।
आप सिर्फ इंटरनेट पे लिखे ना रेबल डिजाइन, आपको फॉन्ट्स में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे और ऐसे फॉन्ट्स नजर आएंगे जो कि नजर आता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जस्ट लाइक दिस। आपको इस फॉन्ट की बात कर लें, आपको इन फॉन्ट्स के अंदर वाज़े तौर पर नजर आ रहा होगा कि इनके अंदर एक एक हद तक की ना एक्सप्रेशन है। अब ये जो फॉन्ट है जो आपने यहाँ यूज किया हुआ है, दिस वन जो आपने यहाँ यूज किया हुआ है, इट इज एन एक्सप्रेशन लेस फॉन्ट। ये वेबसाइट्स और डिजिटल डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है ये फॉन्ट यहाँ इस्तेमाल होने वाला नहीं है। यहाँ एक फॉन्ट ऐसा होना चाहिए था जो कि रेबेलियन के निशान के अंदर ताकत या आप क्या कहते हैं बगावत शो कर रहा होता। अब आप मेरे से कहेंगे ऐसा कौन सा फॉन्ट है जो बगावत शो करे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वैसे कौन से फॉन्ट्स हैं जो कि थीम के लिहाज से अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपने सेकंड इमेज नहीं अपलोड की, आई एम नॉट श्योर व्हाई। तो अदर देन दैट जो आपने मेल रिमूव किया है और जो ये ऊपर वो क्रिएट कर दिए, दे लुक फाइन, बट दिस वन लुक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगली बात कर लेते हैं जी नाजिश की। सेम थिंग गोज फॉर नाजिश, नो फिस्ट एडेड, वही वाइट बैकग्राउंड। नाजिश आपकी भी असाइनमेंट के अंदर ये ऊपर से आप वाले तौर पे गैप देख सकती हैं टॉप के ऊपर। फिर ये फीमेल के टांगों के नीचे आई कैन क्लियरली सी वाइट एजेस जो आपने रिमूव करते हुए जिनका ख्याल नहीं रखा। फिर ये बोर्ड का कलर देखें आप, बोर्ड का कलर और रॉक्स का कलर नहीं मिल रहा, और आपकी बोर्ड पत्थरों के ऊपर चल रही है, पानी के ऊपर नहीं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। कश्ती जो है वो पानी में चलती है, इसका तो आई बिलीव आपको पता ही होगा। आपकी कश्ती पानी के बजाय जो है वो पत्थरों के ऊपर चल रही है। ये भी लॉजिकल सी बात है। यू शुड हैव एटलीस्ट थॉट के जी कश्ती पानी के ऊपर नहीं है, पत्थर रॉक्स के ऊपर है, इज इट पॉसिबल और नॉट। फिर आपका कलर भी मिसमैच है। आपको कल याद होगा मैंने वो जो वाइट कलर रोड के ऊपर पेंट किया था, तो मैंने प्योर वाइट कलर रोड से पेंट किया था, मैंने ओरिजिनल के ऊपर से कलर पिक किया था। फिर वो जो मैंने यहाँ पर वो जो बंदा ऐड किया था रिमूव करके परसों के लेक्चर के अंदर, दिस वन, इसमें भी मैंने कलर जो है वो यहाँ से उठाया था, प्योर ब्लैक नहीं लिया था। यहाँ पर भी मैंने कलर चेंज किया था इस कलर के साथ मैच करने के लिए। हत्ता कि मैंने इधर भी प्योर ब्लैक नहीं लिया था इस कलर को मैच करने के लिए। तो वो मिस्टेक भी आपके डिज़ाइन के अंदर है। प्लस आप कंपैरिजन में अपने डिज़ाइन के कंपैरिजन के अंदर सिर्फ आप इतना ही देख लें कि यहाँ पर इस बंदे का जो साइज आपने यहाँ यूज़ किया उसमें कितना फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मुझे अगर ये जो असाइनमेंट आपके सामने रखी हुई है ना, जिसमें मैंने कहा था बर्ड्स ऐड करें, ठीक है, आपको पता है मैं इसके अंदर बर्ड्स का वो पैटर्न यूज़ करता जो परिंदे शाम के टाइम अंधेरा होते वक्त जा रहे होते हैं। मैं यहाँ पर परिंदों को इस शेप में रखता कि ऐसे लगे जैसे वो किसी झंझट में ना क्या होता है वो इकट्ठे, जब शाम को आपने कभी देखा हो परिंदों को जब वो अपने घरों को जा रहे होते हैं, शहरों में तो अमूमन नज़र नहीं आता आई बिलीव, लेकिन गांव की साइड पे या खुले इलाकों के अंदर आपको वाले तौर पे महसूस होगा कि परिंदे जब शाम को घर जा रहे होते हैं ना, तो वो अमूमन इकट्ठा ट्रैवल कर रहे होते हैं। इवन इसके अगर कौवा भी हो ना, तो वो या लाइन में ट्रैवल कर रहे होंगे, हालांकि अमूमन कौवे जो है ना दिन टाइम जो है वो बैठते वक्त इकट्ठे होते हैं, लेकिन
हाँ जी, वॉल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दानी अदनान। तो आपने देखा हुआ कौवे जो है ना, जब वो बैठे हो तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब वो उड़ वगैरह रहे हो तो अमूमन वो लहदा ही उड़ रहे होते हैं। तो इवन के वो परिंदे भी शाम के टाइम, हर किस्म का परिंदा जो है ना शाम के टाइम इकट्ठा जा रहा होता है, क्योंकि अंधेरे का टाइम होता है। तो मैं तो इतनी भी डिटेल का ख्याल रखूंगा। ठीक है, आप में से शायद किसी ने ये ना सोचा हो जब परिंदे ऐड किए हों। ठीक है, तो मैं तो इतना भी सोचूंगा। ये मेरे जहन में कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपके जहन में चीज नहीं आ सकती, बिल्कुल ऐसे आ सकती है, बट चीज वही है कि आपको सिचुएशन को सोचना पड़ता है। आपकी इतना आई बिलीव 32 या 33 थी ग्रेडिंग। क्लासरूम में चेक कर लो ना, आपको जो असाइनमेंट ग्रेड होके वापस मिली है उस पे नंबर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिंदे जो हैं सेम्स लाइक के जी ये अटखेलियां कर रहे हैं, और इनका साइज इस फीमेल के लिहाज से यहाँ पर भी बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने तो असाइनमेंट की ही नहीं ना, तो उनकी तो ग्रेडिंग ही 0 आउट ऑफ 40 है ना, बल्कि उनकी -10 आउट ऑफ 40 है। ठीक है, तो जिन लोगों को मैं एटलीस्ट ग्रेडिंग दे रहा हूँ और उनकी ग्रेडिंग कम है या ज़्यादा है, तो एटलीस्ट उस सूरत के अंदर दे पीपल आर मच 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 बेटर देन एवरीवन एल्स। ओके सारा, मेरी आपसे अब यहाँ पे होनी है बहस। ठीक है, अब आपसे मेरी बहस क्यों होनी है, उसकी दो वजूहत हैं। उसकी वजह नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर दिस। सारा मुबीन का रिएक्शन है जी हंसने वाला। नंबर 1, या आप किसी बात पे हंस रही हैं या किसी और की होने पे हंस रही हो, या आप जनरली किसी बात पे हंस के आपने ये फीडबैक दिया हो, तमाम सूरतों के अंदर जो है ना, वो मेरी आपसे भी होनी है बहस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नंबर 1 ये है कि आपने मेरी बताई हुई असाइनमेंट की चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखा। आई सेड रिमूव द पर्सन, सॉरी, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द इमेज। आपने रिमूव द पर्सन फ्रॉम इमेज कर दिया। पॉइंट नंबर 1 आपने फोकस कर लिया। मैंने कहा जी डुप्लीकेट द एग्जिस्टिंग चार्ट एंड पुट इट अप ऑन द विंडो। मैंने कहा था डुप्लीकेट करके उसके ऊपर रखना ताकि दो शो हो। आपने पहले वाली रिमूव कर दिया, डुप्लीकेट करके ऊपर बनाया, तो चले ठीक किया। ये भी इनकम्प्लीट। फिर मैंने कहा एड अ ची गुवेरा म्यूरल और पोस्टर ऑन द वॉल। आपने लिटरली ची गुवेरा पोस्टर लिखा है गूगल के ऊपर, और ये छठा सातवां डिजाइन जो यहाँ आ रहा है, इसको आपने उठाया और आपने इसको भी उठाकर कितना वो कंप्रेस करके अपलोड ऊपर पेस्ट कर दिया। तो मेरे आपसे 3 से 4 इख्तलाफात हैं, और नाराजगी वाली बात पहले ये कि आपको मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द डिज़ाइन। आपको डिज़ाइन रीसाइज करना होता है, शिफ्ट दबा के किया करें ताकि उसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो ठीक रहे। अब आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो ये देखें, डू नॉट डू नॉट ठीक है ना, चेंज दी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो। आपको रिसाइज करना है, उसी एस्पेक्ट रेशो में रिसाइज करें। व्हाई डू यू पीपल, या व्हाई डू यू इन पर्टिकुलरली डू इट। पहला आपके डिजाइन से पहला एक तलाश ये, तो जो आपने पॉइंट्स मिस किए हैं वो तो चले, तो आगे की बात है ना। ठीक है, फिर दूसरा मसला ये, आपने म्यूरल या पोस्टर का ध्यान रखा, आपने बना बना डिजाइन जो है सीधा इस दीवार के ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मेरा अगला पॉइंट था जी, एड अ टेक्स्ट रेबेलियन राइजेस। वो कहाँ है? वो भी आपने डिजाइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये था एट द टेक्स्ट रेबेलियन राइजेस। देयर इज नो रेबेलियन राइजेस टेक्स्ट हेयर।
फिर विद द फिस्ट, वेयर इज द फिस्ट? आई डोंट सी एनी फिस्ट। तो आपने 4 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ठीक किया, और वो क्या था जी? कि वो बंदा जो है ना लंबे बालों वाला, वो खत्म किया। अब आपके उसको खत्म करने में भी एक प्रॉब्लम है, जो कि मैंने इसके अलावा किसी इमेज में नहीं देखा। आपने यहाँ से बंदा रिमूव किया है, आई कैन क्लियरली सी कि ये वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पर कंटेंट अवेयर टूल ने अप्लाई किया हुआ है, और आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया? तो यू आर आस्क्ड टू डू 4 थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट इमेज, एंड अनफॉर्चुनेटली आप चारों को ही सही तरीके से नहीं कर पाई। इसमें ये चले थी काफ़ी हद तक ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड दिस इज कम्प्लीटली मिसिंग। नेक्स्ट आपके दूसरे इमेज की तरफ चले जाते हैं, टास्क 2 पे। फिर आपके पास 4 तस्वीरें अपलोड करनी है, आपने वो नहीं किया। एंड लिटरली डिज़ाइन को आप, यू कैन इवन सी माई एक्सप्रेशन कि मैंने इसको देख के क्या एक्सप्रेशन दी है। तो मैं तो अपना अनफॉर्चुनेटली कैन, मैं ना तो गुस्सा शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन रियली मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये डिज़ाइन देख के कि यू हैवंट इवन थॉट अबाउट एनीथिंग जब आपने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। देखें, जितने भी लोग बैठे सुन रहे हैं, स्पेसिफिकली यू सायरा, आपको ओरिजिनल इमेज देखना चाहिए था पहले, जो कि आई बिलीव ये वाला था। लुक एट द साइज ऑफ दिस पर्सन, एंड देन वो मोहम्मद आसिफ वाला ही मामला, ठीक है, कि ये परिंदा, इसके ऊपर रोशनी कहाँ से पड़ रही है? लाइट सोर्स इसके बैक साइड के ऊपर है, इस ये फ्रंट से कैसे इल्यूमिनेटेड है? एंड देन फिर ये कश्ती जो है, हाउ ऑन अर्थ इट हैज कलर। और फिर आपने क्या किया, आपने कश्ती के लिए इमेज भी वो यूज की जिसके पीछे ऑलरेडी सूरज था, और आपने उसको इरेजर टूल से रिमूव करके यहाँ प्लेस किया। अब बताएं कि मैं इसके ऊपर फीडबैक। फिर तीसरी चीज, आपने वो जो फीमेल की का पोस्टर यूज किया यहाँ पर, या जो डिजाइन आपने यूज किया है, ठीक है, उसकी एस्पेक्ट रेशो भी खराब है। ये तस्वीर लगाने के बाद आपने यूं चौड़ा कर दिया उसको। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि आप लोगों को एस्पेक्ट रेशो क्यों समझ नहीं आती। इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर लाइव, कैन यू प्लीज कमेंट और मुझे बताएं आपने इसके ऊपर कुछ थॉट प्रोसेस अप्लाई किया भी था कि नहीं। अगर आपको कोई जल्दी थी और आपने सिर्फ असाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ सबमिशन की थी, तो भी आप मुझे बता सकती हैं, मैंने को आपको खा नहीं जाना। बट ऐसी सबमिशन देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, लिटरली बहुत अफसोस हुआ। अब ये मैं असाइनमेंट आपके सामने खुद करता हूँ, ठीक है। आई ओरिजिनली प्लान ऑन डूइंग थिंग्स, और चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ अब आप लोगों के सामने खुद करनी पड़ेगी। ये मैं आपको सामने खुद करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसेस जिसके थ्रू कोई चीज़ गुजरती है। सो यू कैन सी, आई वेंट ऑन टू द आई वेंट ऑन टू द फोटोशॉप। इसका मैंने क्या किया, बैकग्राउंड रिमूव, सॉरी, इसकी कॉपी क्रिएट की, इसको मैंने हाइड किया। ये मैंने कलर उठाया, यहाँ से मैंने क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ा, का साइज बड़ा किया। ये मैंने एक दफ़ा ही क्लिक करके सारा का सारा तकरीबन सेलेक्ट कर लिया। सिंपली कॉपी इट, और इसको मैं ऊपर ले गया। नो रॉकेट साइंस, ठीक है। अलबत्ता मैं एक काम यहाँ ज़रूर करूँगा, इसको सेलेक्ट किया इतने को,
कंटेंट अवेयर टूल अप्लाई किया। यहाँ से इस खातून नुमा बंदे को सेलेक्ट किया। ठीक है सायरा, इफ़ यू हैव एन इशू आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं क्या इशू है। ठीक है, आप एक काम कर लें, लेकिन अच्छा कर लें। ठीक है, तो आपने दोनों किए। मैं आपका, यू पीपल आर 1000 टाइम्स बेटर देन ऑल दोज पीपल जिन्होंने लेक्चर लिया और काम सबमिट नहीं किया। उनको इंशाल्लाह मिल जाएंगी आज वार्निंग ईमेल्स मेरी तरफ से। ठीक है, तो आपने जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है और जिन लोगों की, अगर मैं ये ई रोजगार की ट्रेनिंग और बीइंग अ ट्रेनर जो है ना, ये फीड आपको बातें बता रहा हूँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि जिन लोगों की आज किट लगी है मेरे हाथों, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए लगी है। those million times better than all those people जिन्होंने जहमत ही नहीं की कि वो डिजाइन अपलोड करें, बी इट एनी रीजन। ठीक है, तो हम जाते हैं कि यूट्यूब के ऊपर, और हो सकता है आप लोगों को महसूस हुआ हो कि जी आप लोगों की जो है वो कोई मेरे हाथों हो गई है। ऐसा कतन नहीं है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट की है। मैं आपके सामने अब ये नादिर साहब के जितने भी या जो तमाम लोगों के जितने भी क्यूरीज हैं वो सारी की सारी सॉल्व कर देता हूँ। कलर पिकर आई प्रेस करें और जाके कलर उठा लें। ये लें जी, वो ग्रे चूज हो गया, डार्क ब्राउन चूज हो गया, आई दोबारा के जहाँ प्रेस करेंगे वहाँ कलर उठा देगा। मुझे ब्लैक के साथ सा कलर चाहिए, ये देखिएगा, ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, कलर मिल जाएगा। आपको प्योर ब्लैक कलर चाहिए, शायद वो आपको ना मिले बिकॉज इस इमेज के अंदर प्योर ब्लैक कलर नहीं है, लेकिन इंतहाई डार्क ब्राउन कलर ये उठा दिया। ये देख लें, जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ का कलर वो उठा रहा है। तो आई से आई ड्रॉपर टूल आता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब देख लें जी, वो बंदा जो था वो ख़त्म हो गया। अब आगे बारी आती है जी पोस्टर को देखने की। अब अगर मैं यहाँ पर ये गाइड करूँ और मैं यहाँ पर ये गाइड ऐड करूँ और मैं यहाँ पर ये गाइड ऐड करूँ, आई कैन क्लियरली सी कि ये तस्वीर जो है ना वो कुछ इस तरीके से ली गई है कि ये तस्वीर बिल्कुल स्ट्रेट एंगल रख के नहीं ली गई। अगर आप गौर करें ना, सिर्फ गौर करें थोड़ा सा, तो आप लोग क्लास वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये तस्वीर नीचे से ऊपर को ली गई, जिसमें अगर आप देखें ऊपर वाले दीवार का सेक्शन आपको छोटा होता नजर आ रहा है। आप इवन के इस चीज़ को यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये लाइन रहे तो सीधी है ना, ये जो ये लाइन आ रही है ये वाली, इसको सीधा होना चाहिए था अगर तस्वीर बिल्कुल सीधी रखी जाती, लेकिन ये तस्वीर सीधी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये लाइन जो है वो टेढ़ी है। इसका मतलब है ये तस्वीर इस एंगल से ली गई है कि ये इसमें फिश आई इफेक्ट आ रहा है। नाउ व्हाट इज अ फिश आई इफेक्ट? फिश आई इफेक्ट ऐसा होता है कि इसमें चीज है थोड़ी सी गोलाई में आ रही होती है। ठीक है, दिस इज अ फिश आई इफेक्ट। क्या ये असल में ये रेलिंग गोल गोलाई में है? नहीं, लेकिन आपको शेडोज और ये जो धब्बे हैं सीधे, ये जो लाइनें सीधी सीधी हैं, ये आपको गोलाई में नजर आ रही होंगी। वाई इज इट सो? ये कैमरे के एंगल का फर्क होता है, वाइड एंगल लेंस में मून फिश आई इफेक्ट आता है। तो अगर आप लोग यहाँ देखें, अगर मैं गाइड यहाँ ऐड करूँ तो ये लाइन भी बिल्कुल सीधी नहीं है, दिस वन। ये भी आपको हल्की गोलाई में महसूस हो रही होगी। ये देखें यहाँ से जा रही है
इधर से ये ऊपर को जा रही। इसका मतलब है कि ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, डिज़ाइन की ओरिएंटेशन ऐसी है कि चीज़ें जो है वो एंगल में चीज़ें, हर चीज़ जो है जो नीचे नीचे से थोड़ी नजर आएगी और ऊपर को पतली नजर आएगी। तो जी अब हम क्या करें को हल करने के लिए? ठीक है, हम इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले तो उठाते हैं जी पोस्टर। हमने यहाँ से उठाना है जी चे गवेरा। ठीक है, हम लिखेंगे पीएनजी, ताकि जो कोई भी डिज़ाइन आए मुझे किस में मिले, विदाउट बैकग्राउंड। मगर ये मुझे इमेज या ये डिज़ाइन अगर मुझे यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, आई वुड सिंपली पिक इट अप एंड पेस्ट इट हेयर। अब आप देख लें मैंने डिज़ाइन ही वो उठाया जिसके पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं था। ठीक है जी, यानी सिंपली डिज़ाइन पर पेस्ट कर दिया। नाउ आई वुड मैच द कलर ऑफ दिस डिज़ाइन। कंट्रोल क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ से ये कलर उठाया, बी दबाकर ब्रशिंग शुरू कर दी, ताकि इनका डिज़ाइन जो है वो मैच कर जाए, कलर मैच कर जाए। कलर मैच हो गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा जी टेक्स्ट, टी दबाकर, रेबेलियन राइजेस। अब ये वाला टेक्स्ट अगर मैं यहाँ यूज कर लूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूज़पेपर का जो टेक्स्ट है ना वो देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा हमने कतई नहीं करना। मैं यहाँ से एक प्रॉपरली कोई ऐसा फॉन्ट चूज करूंगा जो कि इस चीज को डिपिक्ट भी करे। ठीक है, जिस तरह का ये वाला टेक्स्ट जो है पुराने वाले से बहुत बेहतर बगावत वाली लुक दे रहा है, ऑल्दो कि ये वो भी प्रॉपर वो वाली लुक नहीं दे रहा, बट स्टिल ये वो लुक दे रहा है। नाउ व्हाट आई डू, मैंने गूगल पे लिखा जी रेबल फॉन्ट फ्री डाउनलोड। ठीक है जी, ये देख लें जी, यही वाला इस तरह का मुझे फॉन्ट चाहिए था। यकीन करें मुझे इस फॉन्ट का कभी भी नहीं पता था, मैंने सिंपली गूगल पे से सर्च किया रेबल फॉन्ट फ्री डाउनलोड, और आप देख सकते हैं उसने वो उसी तरीके का फॉन्ट मुझे दे दिया जैसा कि मैं आपको बता रहा था। I would open it up, simply install both OTF and TTF. Go to Photoshop, यहाँ लिखते हैं जी रेबल। और यहाँ से कॉपी बनाकर आपको किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो डिज़ाइन, जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में लिखेंगे। नो बडी आस्क यू टू डू इट। ये तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि भाईजान आप जो हैं वो डिज़ाइन को कितने अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं।
सही बात है फिस्ट की। ठीक है जी, फिस्ट भी ढूंढ लेते हैं जाके, कोई इशू नहीं है। गूगल पे जाते हैं। फिस्ट पीएनजी लिखते हैं। हम कोई ऐसी फिस्ट शो करेंगे, लिखेंगे जो कि हमारे स्टाइल के मुताबिक हो। इस तरह का आप उठा लेंगे, या आप कोई चीज़ मेरे स्टाइल की ये मिल रही है मुझे, जिसमें रफ एजेस वगैरह हैं, तो आई वुड यूज दिस काइंड ऑफ एन इमेज। अब मैंने इस तरह का स्टाइल क्यों लिया, और मैंने ये वाली फिस्ट क्यों नहीं उठाई, बिकॉज इसका स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है इस डिज़ाइन के लिहाज से। मैंने अगेन कंट्रोल क्लिक करूंगा, मैं ये कलर उठाऊंगा और बी से ब्रशिंग स्टार्ट कर दूंगा। अब अगर आप देखें तो नाउ इफ यू वुड सी, ये मेरा बनाया हुआ जो डिज़ाइन है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, मैंने कलर्स ये वो दिस एंड दैट सारी सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। अब अगर आप जाके देखें, कॉपी के बाद पेस्ट नहीं होता। देखें, कॉपी के बाद पेस्ट ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा जब तक कि आप इंटरनेट से कॉपी ना करें। तो ये कहाँ गया था ये इमेज? ये इमेज आप कहते हैं कि ये वाला इमेज कॉपी नहीं होता, ये राइट क्लिक कॉपी, कॉपी इमेज। ठीक है जी, कंट्रोल वी पेस्ट हो तो गया। ये लें जी, राइट क्लिक कॉपी इमेज, एडिट, पेस्ट। ये लें जी, ये भी पेस्ट हो गया। किसने का नहीं होता? ओके जी। अच्छा, एडोबी फोटोशॉप से अगर कोई चीज़ कॉपी करनी है, ये लें जी, ये फिस्ट थी। फिस्ट की लेयर सेलेक्ट की, पहले लेयर सेलेक्ट करनी लाजमी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये लें जी, ये नई फिस्ट आ गई। हो तो रहा है। और राइट बुशरा, क्लियर हो गया, चलिए दैट इज गुड। ठीक है, अगर मैं अब इस इमेज के ऊपर चाहूँ तो मजीद काम कर सकता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ करना चाहूँगा वो ये है कि जी मैं जाऊँगा यहाँ से ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ स्केल पे। तो ये कुछ और ऑप्शन हैं। ठीक है, इनका इंशाल्लाह आपको मैं कल तो नहीं, फ्राइडे के लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा कि आप एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव के ऊपर कैसे आप लोग जो है वो, ठीक है, कर सकते हैं। ये चीज़ है पर्सपेक्टिव से जो कि मैं बेसिकली बनाना चाह रहा था।
अब आपको ये डिज़ाइन जो है नीचे से फैला फैला लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो आप जो है वो इस पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊं एडिट में, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊं पर्सपेक्टिव में, और इस नीचे वाले एज से इसको ड्रैग करूं तो आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ नीचे से फैल गई और ऊपर से उतनी ही रही है। सिमिलरली मैं ये टेक्स्ट पे भी ये काम करूंगा, और ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं, अब ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को मैं डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकता उस तरह, तो मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं करता हूँ मिनिमाइज, और इसको राइट क्लिक करके कहता हूँ जी रास्टराइज लेयर। जब इसको मैंने रास्टराइज लेयर किया तो ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा। अब सिमिलरली अगर मैं इस टेक्स्ट को रास्टराइज कर दूँ तो एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा। अब मैं इसको उठाऊंगा, एडिट में जाऊंगा, एडिट से ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव से अब इसको यहाँ से फैलाऊंगा। अब ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट रेबेलियन भी और राइजेस दोनों जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में जाकर दोबारा पर्सपेक्टिव, और ये राइजेस के लिए भी नीचे वाले से क्लिक कर लें। आपका दिल कर रहा है तो आप नीचे वाले से कर लें, राइट वाले से कर लें, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों तरफ से वो यूं ही फैलाएगा। ठीक है ना। इस तरह पड़ा हुआ ना हमारे पास डिज़ाइन, हम इसको थोड़ा नीचे से फैला रहे हैं, अगर इतना है ना तो हम इसको कुछ यूं कर रहे हैं, बिकॉज इस तस्वीर का एंगल ऐसा है। इसको तो मैं सेव कर देता हूँ जी आप लोगों के लिए, और ताकि मैं इसको जो है वो अ, कल को आप लोग इसको अगर रेफरेंस यूज कर सकें। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? आ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो यूं भी कर लेते हैं। मैं एक्चुअली एक कमेंट देख के मुस्कुरा पड़ा था, और वो कमेंट जो है वो आपके लेक्चर पे नहीं बल्कि मैं मोबाइल पे जो है उसके ऊपर मैं देख के मुस्कुरा मुस्कुरा गया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं को आज वो बुरे मूड में बैठा हूँ। मैं राइट साइड पे देखूँ, मौसम इतना बेहतरीन है ना कि मैं वैसे ही बड़े अच्छे मूड में हूँ। बस वो असाइनमेंट के लिए थोड़ा ना वो जिसे कहते हैं जलाल आया हुआ था, वो वाला हिसाब किताब था, इसके अलावा और कोई मसला नहीं। अच्छा, अब दूसरे इमेज को पकड़ते हैं। नहीं, मैं प्रॉपर मैं तो पूछने में नहीं हूँ, मैं फीडबैक दे रहा था आप लोगों को। और ये फीडबैक ना आपको देखें, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एक बंदे को आप गाड़ी चलाना सिखाएं ना, उसे कहें कि पहले दिन बैठना, आप उसको प्यार से समझाते हैं। 10वें दिन वो मिस्टेक करें तो आप उस पर थोड़ा ना नाराजगी का इजहार करते हैं। एक महीने बाद जो है ना आप वो मिस्टेक करें ना तो आप जो है ना उसे आंखें दिखाते हैं। 6 महीने बाद भी वो मिस्टेक कर रहा हो तो आप कहते हैं पुत्र तू आ थल्ले में दम दासना। ठीक है। और साल बाद वो मिस्टेक करे ना वही वाली, तो बंदा कहता तेन मैं तेन बंदा ला ले लम्या, ठीक है, तो फिर गिने कोई ना। तो वो वाला हिसाब किताब है। अब मुझे बेसिकली जो है ना वो जो मैं ट्रिगर हुआ था, आई मीन ह्यूमन, इंसान हो तो उस सूरत में वो सब फिर आ ही जाता है। मैं जिस चीज़ पे ट्रिगर हुआ था वो ये था, एस्पेक्ट रेशो जो खराब की थी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। एनी वेज, कमिंग बैक टू आर डिज़ाइंस, और हम सेकेंड ये जो इमेज था उसको उठाते हैं। इसका आई होप तो कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल करके ये देखें। आप लोग कह सकते हैं कि जी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये इमेज फिश आई इफेक्ट में था या नहीं, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, बट अब चूँकि पता चल गई हैं तो आई होप सो कि आपके जहन में ज़रूर रहेंगी।
अगर नहीं रहती तो इंसान है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी बॉर्न परफेक्ट। और इन मिस्टेक से सीख के आप लोग जितना अपना आप बेहतर कर सकते हैं ना, इतना ये सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है, आप अपने आप कहाँ अपने आप को लिमिट रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसकी कॉपी बनाई, ओरिजिनल को मैंने बंद कर दिया। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि मैं इस बंदे के इर्द गिर्द एक रफ सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इस बंदे से हम अपनी जान छुड़ाते हैं। अभी मैं आपको जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये दीज आर वेरी बेसिक काइंड ऑफ फोटो मैनिपुलेशन। ठीक है। इससे जो एडवांस लेवल की होती है उसमें तो कहीं नहीं बड़ा मजे का हो जाता है, लेकिन वो फिर डेडिकेशन भी बहुत मांगती है। मैंने सबसे पहले कलर पिकर टूल से उठा के ये कलर पकड़ लिया। अब मुझे ऐड करनी है यहाँ पे सबसे पहले बोट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बोट पीएनजी लिखते हैं। ठीक है। और बोट साइड व्यू पीएनजी लिख दिया मैंने, ताकि मुझे बोट जो है ना वो साइड व्यू से ही नजर आए। तो अगर मुझे ये वाली बोट भी यूज़ करनी है जो कि काफ़ी छोटी है तो नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अगर मैं ये वाली इमेज भी यूज़ कर रहा हूँ, दिस वन, जो कि मोहम्मद आसिफ और एक और ने बात की थी, तो उस सूरत में अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो नंबर वन चीज़ क्या है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहिए। ओके। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको न्यू लेयर पर रखते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। मैजिक इरेजर टूल से बैकग्राउंड पकड़ा। अब मैं आपको मैजिक इरेजर टूल का भी एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको समझ ना आ रही हो ना कि मैजिक इरेजर टूल से कौन कौन सी जगह हैं जो बच गई हैं, जिनके पीछे इरेज होना चाहिए था बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल आई दबाएं और इसको इन्वर्ट कर लें। जहां जहां प्योर ब्लैक नजर आए वहां वहां बैकग्राउंड रिमूव करते जाएं, जहां जहां प्योर ब्लैक नजर आए, ओनली प्योर ब्लैक। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर मैं दबाऊंगा जी कंट्रोल जे 6-7 दफा, ताकि ये जो चीजें एरिया रिमूव हो गया था वो जरा वापस आ जाए, लेयर के ऊपर लेयर की कॉपी लग के उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें, ये वाला एरिया जो है थोड़ा रिमूव हो गया हुआ है। कैन यू पीपल सी मी? यस, पीपल कैन सी मी। नाजिश, मुझे आपकी बात कमेंट की ना प्रॉपरली समझ नहीं हुई, समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि आई नो आपने असाइनमेंट जो रात को 2 या 3, 2:30 बजे के आसपास सबमिट की थी। आई बिलीव 151 पे आपने मुझे बताया था कि आपने इतनी असाइनमेंट भी सबमिट कर दी हुई है, तो इतना मुझे समझ आया। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा। एनीवेज, गोइंग बैक टू द थिंग, अब देखिए मैंने यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना, इस एरिया के अंदर, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि डिटेल्स आया हो चुकी है। आई एम गोइंग टू क्रिएट कॉपी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस लेयर। अब आप लोग देख सकते हैं कि डिटेल काफी हद तक वापस आ गई है। व्हाट आई वुड डू नाउ, रिमूव करते हैं, सारी सारी बोर्ड को पकड़ते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, या यूं
सिलेक्शन क्रिएट करके क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर। अब आप में से कोई बंदा कहेगा कि इस बोर्ड पे तो कलर है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जिसके ऊपर रंग पड़ रहा है। हम एक और चाहने वाला काम करेंगे, हम यहाँ से कलर उठाएंगे इसका, रॉक्स का, और बी प्रेस करके साइज बड़ा करके इसके ऊपर पेंटिंग कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है आपको सिलवेट में किसी किस्म की भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस बोर्ड को उठाकर यहाँ कहीं रख दूँ तो इट वुडेंट रियली मैटर। फिर मैं इसको ऐसी जगह प्लेस कर रहा हूँ जहाँ मुझे ना ब्लैक्स वगैरह जो ना ब्लैक्स वगैरह की लाइन मिल जाएगी, वो जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। देन अगेन एस्पेक्ट रेशो मेंटेन किया हुए, शिफ्ट दबाए हुए मैं इसको कुछ ऐसा दबा दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, क्लिक करके यहाँ से पकड़ूंगा ब्लर टूल, सॉरी यहाँ से पकड़ूंगा ब्लर टूल, और ब्लर टूल पकड़ के मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐड कर दूंगा, ताकि बोर्ड जो है ना वो बैकग्राउंड में ब्लेंड इन हुई हुई नज़र आए। आप देखें अभी बोर्ड और जो पहले बोर्ड थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए कि अब ये उसके अंदर मिक्स हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें शेडो में, जो चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत दूर होती हैं ना, याद रखिएगा वो कभी भी क्रिस्टल क्लियर नज़र नहीं आएंगी, जो बैकग्राउंड में पीछे दूर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड की चीज़ों को आप लोग ब्लर ज़रूर करें। बोट ऐड हो गई, ओके जी। अब आ गई जी हमारी बीबी की बारी, जिसको हमने करना था जंपिंग वुमेन सिलुएट। ठीक है जी, अब यहाँ से जो हमारा कोई इमेज जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक है, हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये इमेज सेलेक्ट करने लगा हूँ, दिस वन। अब आप लोग कहेंगे जी ये तो इमेज ठीक नहीं है, तो यस यू कैन से कि जी दिस इमेज इज़ नॉट द परफेक्ट वन, बट इस इमेज को यूज़ करने का मकसद है ताकि आप लोग कल को अगर किसी रियल इमेज से भी सिलवेट बनाना हो तो बना सकें। आई वुड डू वट, यहाँ से फोटोशॉप ओपन करेंगे, कंट्रोल एन दबा के यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के डिज़ाइन क्रिएट किया। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कंट्रोल आई दबाया, और देखते हैं कहाँ कहाँ शेडोज अभी भी मौजूद हैं। इसके बालों के दरमियान में है काफ़ी ज़्यादा, उनको हम कोशिश करते हैं रिमूव करने की। जहाँ जहाँ तक कर सके वहाँ तक कर लेंगे, जहाँ ना हुए उसके बाद हम फिर छोड़ देंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने सिलुएट्स बालों वाले रिमूव कर दिए हैं। कंट्रोल क्लिक करते हैं तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया, एंड कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी वही रोला कि इस बीबी को मैं यहाँ रखूँ तो ये बड़ी ऑड सी लगेगी कि अगर ये रंग में नज़र आ रही हो। एक तो इसका साइज छोटा करें, देख लें मैं इस बीबी का जो है ना साइज उस ओरिजिनल इमेज के लिहाज से भी कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक और बी दबा के आप लोग इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोग क्या कर सकते हैं, तो नया तरीका बताता हूँ। अगर आपने किसी चीज़ को इंटायरली न्यू कलर देना हो, राइट क्लिक करें यहाँ पर लेयर के ऊपर, टॉप पे आता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। क्या आता है जी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। वहाँ से आपने जाना है कलर ओवरले पे क्लिक करना है, टिक कर देना है इसको, यहाँ से कलर उठाना है और ब्लैक कर देना है, या ये वाला कलर दे दें जो कि रॉक्स का था कलर। ये कलर दे के मैंने कर दिया ओके। अब आप लोग देख सकते हैं ये कलर इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था, ये कलर हो गया अप्लाई। इसको दोबारा क्लिक करें और ब्लर टूल पकड़ के दोबारा इसके ऊपर ये चीज़ भी अप्लाई कर दें, ब्लर टूल। अभी ये ब्लर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, मैं यहाँ से इसको 45 कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्लर ना करे।
राइट नाउ इट इज स्टिल क्वाइट लॉट। मैं 25% कर रहा हूँ इसको, और 25% करने के बाद मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मेरा मामला ख़त्म। यहाँ से ये चीज़ ख़त्म करने के बाद आई वुड रिड्यूस द साइज बिट फर्दर। नहीं चलिए, इतना काफ़ी है। ये छलांग मार रही है तो अभी ज़रा बड़ी लग रही है। इसके बाद रह गए हमारे पास परिंदे। और यहाँ से हम उठाते हैं जी बर्ड्स को। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो तस्वीर बर्ड्स का वो एंगल चूज करूंगा जो कि प्योरली साइड व्यू से नजर आए मुझे। ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा? ऑल्दो कि ये प्योरली साइड व्यू से नहीं, ये भी पर्सपेक्टिव से साइड के एंगल से हैं, बट स्टिल मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। आई वुड कॉपी देम, टेक इनटू फोटोशॉप, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और ई दबाकर सारा सारा बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, पेस्ट। ठीक है, छोटा कर देते हैं और सिमिलरली इनको भी ब्लर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है वो देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन में मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। आपका दिल करे तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस के लिए और बड़ा कुछ कर सकते हैं। दो तीन इमेजेस को मर्ज करके कोई बच्चा या कोई बंदा ये काइट उड़ा रहा हो तो उसका डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं उसके ऊपर आप लोगों को किसी तरह मतलब लिमिट नहीं कर रहा। आज के जो चीज़ें थी करवाने वाली वो मैं अभी इधर आप लोगों की फीडबैक देते हुए नहीं करवा सका। तो कुछ इस तरीके से हम जो है ना ये वाले मामलात करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या कहा जा रहा है क्या नहीं। इसकी आई बिलीव ग्रेडिंग रह गई थी। यस, इस डिज़ाइन की ग्रेडिंग रह गई थी। जी रिटर्न हो गया, सबको सबकी ग्रेडिंग मिल चुकी हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो फोटोशॉप है ना इसके अंदर इमेज एडिटिंग के लिए अभी कौन सा सामान पड़ा हुआ जो हमने टच नहीं किया। ये सारे ऑप्शन जो कि हमने टच नहीं किए, ये अभी फिल्टर का पूरा सेक्शन है, इसके अंदर हर चीज़ के अंदर सौ ऑप्शन मौजूद है। ये भी हमने टच नहीं किया। ठीक है, अभी ये चीज़ टच नहीं की, तो अभी बहुत कुछ पड़ा है जो कि मैं आपको करवाऊँ तो 3 महीने में फोटोशॉप भी जो है ना वो छोटी चीज़ पड़ जाए 3 महीने के लिहाज से।
तो चलें आपको एक बड़ी फन सी चीज़ करवा के दिखाते हैं। ये लेक्चर के आखिरी 10 मिनट हैं, बड़ी फनी सी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। लेट्स ओपन pexels.com। और pexels.com ओपन करने पर चलें जी, ये हमारे पास एक अदद खातून है और इनका बेड़ा करते हैं, या इनके ऊपर जो है ना वो टूल सीखते हैं ज़रा। लेकिन जी ये फीमेल हैं, ये आई हैं हमारे पास कि जी मुझे आप देखिएगा बस मैं करता क्या जा रहा हूँ। आई वेंट टू फिल्टर, फिल्टर पे मैं गया लिक्विफाई पे। ठीक है जी, कहाँ गया जी? लिक्विफाई पे। लिक्विफाई पे ये खातून कहती हैं कि जी मेरे आईब्रोज जो है काफ़ी नीचे को हैं, आई वांट कि जी मेरे आईब्रोज जो है ना वो खूबसूरत हो जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं जी, मैं इनके आईब्रोज जो है वो जिस तरह फीमेल्स बनवाती हैं आईब्रोज, वो वाला मामला कर रहा हूँ। फिर जी ये कहती हैं मेरा नाक जो है वो थोड़ा मोटा है, यहाँ पे एक स्क्विश टूल पड़ा हुआ है, स्क्विश नहीं सॉरी पकड़ टूल है, इसको आप क्लिक करें, ये देख लें कि इनका नाक भी पतला हो गया। तो ये कहती हैं जी मेरे नथने जो है मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराने, मेरे जो नॉस्ट्रल्स हैं जी वो भी बड़े वाइड हैं, इनको भी पतला करें। नहीं जी पतले हो गए। ये कहती हैं जी मेरे होंठ जो हैं वो छोटे करने हैं, ये लें जी इनके सॉरी होंठ छोटे करने हैं। ये लें जी पकड़ टूल पकड़ के ये भी छोटा कर दिया। नाक थोड़ी बीबी के नीचे आ गई है, तो हम थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। फिर ये कहते हैं जो मेरी ये जॉ लाइन है ना, ये बहुत पॉइंटेड है, इसको थोड़ा फ्लैट करें। ये लो, ये हमने पकड़ के जॉ लाइन भी फ्लैट कर दी। तो ये कहते हैं मेरे ये जो जॉज हैं ये मोटे लग रहे हैं, मुझे फैशन मॉडल बना दें आप। मेरा तीखा सा पतला सा मुंह हो। ये लें जी, ये भी हो गया। तो ये कहते हैं कि मेरे मत्थे पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे माथे पे बाल जो है ना वो ज़्यादा हो, मैं चाहती मेरा माथा जो है ना वो बड़ा बड़ा दिखे। ये नहीं, माथा भी इनका बड़ा बड़ा दिखने लग गया। फिर ये कहते हैं कि मेरी आंखों के अंदर गहराई आ जाए। ये लें जी, आंखों के अंदर गहराई भी आ गई। तो ये कहते हैं कि मेरे जो है ना ये कॉलर बोन, इसका स्ट्रक्चर मॉडल्स की तरह हो जाए। नहीं जी, ये भी मॉडल्स की तरह कर सकते हैं। गर्दन लंबी, रेस्ड कॉलर बोन, ठीक है। ये भी आंख मार रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रीव्यू के लिहाज से देखूं तो मैंने कुछ क्लिक्स की बेसिस के ऊपर इस फीमेल की अपीयरेंस को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया हुआ, राइट। तो अब अगर मैं इसको ओरिजिनल और अपने वाले डिज़ाइन के साथ कंपेयर करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हाउ मच द थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये कुछ इस तरीके से भी आप लोग जो हैं वो लिक्विफाई टूल को यूज़ करके लोगों की चेहरों की अपीयरेंसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसके थ्रू कैरिकेचर बनाना सिखाऊंगा। व्हाट इज़ अ कैरिकेचर, डिजिटल कैरिकेचर।
ठीक है। कैरिकेचर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप लोग जो है वो पर्सन का सर जो है वो बहुत बड़ा रखते हैं और नीचे बॉडी छोटी रखते हैं, जस्ट लाइक आप ये देख सकते हैं, इट इज़ अ कार्टून बेस्ड कैरिकेचर। तो हम भी ये चीज़ जो है वो यूजिंग रियल इमेजेस अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर दो तीन इमेज के ऊपर दो तीन इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, कस्टम इफेक्ट्स। ठीक है। और थोड़ी बहुत जो है वो इस तरह लिक्विफाई टूल के साथ पंगे लेने पड़ते हैं, तो आप लोग बड़े आराम से कैरिकेचर जो है वो वाली लुक अचीव कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये यहाँ पर अचीव की हुई है ओरिजिनल इमेज के लिहाज से। ये आप देख सकते हैं फाइबर की ही सर्विस है। यहाँ पर इस ओरिजिनल इमेज को पकड़ के कैरिकेचर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये काम आप लोग बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए हम दो या तीन टूल स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको 19th या 20th लेक्चर में करवाऊंगा, जो कि हमारा फोटोशॉप का मेनली अलविदाई लेक्चर होगा। तो अगर देखा जाए तो दैट इज व्हाट आई डिडंट रियली वांट टू डिस्कस टुडे। लेकिन आपकी असाइनमेंट्स में मिस्टेक्स वगैरह और इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश देखते हुए मुझे तीसरा दिन लगाना पड़ा है बेसिक इमेज मैनिपुलेशन या इमेज एडिटिंग के ऊपर। तो आई होप सो कि आपको अब कुछ बेहतर समझ आई होगी। जो आपको इमेजेस दिए हैं इनके ऊपर मज़ीद काम करें। प्लस मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर्स के लिहाज से एक ट्यूटोरियल दे दूँगा फोटोशॉप का। उसकी मदद से आपने चीज़ों को खुद ज़रा समझना है। आज के दिन मैं स्पेसिफिकली नया कोई काम नहीं दे रहा। द रीज़न इज़ कि आप लोग पिछली चीज़ों को भी बेहतर कर सकें। प्लस देयर आर अ कपल ऑफ टूल्स जिनको आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर मैंने डिस्कस किया तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन वो बहुत ईजी हैं। तो उस हवाले से आपको मैं इनका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। किसी की अभी भी फाइबर की गिग रहती है तो प्लीज़ बना लें। आई एम प्लानिंग टू डू द फाइबर सेशन ऑन फ्राइडे। ठीक है। तो आई होप सो कि आप कल तक ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम उस सेक्शन को बआसानी कवर कर सकें। अंडरस्टूड। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, कोई क्यूरी नहीं है फॉर नाउ, तो आप लोग जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस ज़रा मज़ीद और कर लें। का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को बआसानी चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी, इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी रहेगी। और प्लीज़ एक थॉट प्रोसेस रखा करें किसी भी चीज़ को करने से पहले, और चीज़ों को सोचा करें क्रिटिकली। मैं ये करूँगा तो ये ठीक लगेगा कि नहीं ठीक लगेगा। जैसा शादी में जाने से पहले 70 जोड़े चेंज करके हम लोग चेक करते हैं ना, ये मैचिंग ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी तरीके से आप जो है वो अ, चीज़ों को देख लें। ठीक है। ताकि आपको अटेंशन टू डिटेल की समझ आए। ऑलराइट। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। कल हम ये इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 2 बजे। तब तक के लिए अपना अपने गिरदो नवाह का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।